हेलो एवरीवन, आई एम प्रभाकर। सो ये है मेरा फिज़िक्स का इम्प्रूवमेंट का पेपर एंड मैंने इसी ईयर इम्प्रूवमेंट दिया था बिकॉज ऑफ माई 75% एंड मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज माइट बी इट हेल्प्स यू। बिकॉज मैं जो गलती किया था, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट हो जिसे उतना पता ना हो एग्ज़ाम के बारे में, वो सेम गलती दोहराए। मैंने पिछले बार 2025 में क्या किया था, फॉर्मूला प्लस डेरिवेशन, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि फार्मूला सब रट लूँगा, डेरिवेशन रट लूँगा तो फिज़िक्स आराम से पास हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा आई थिंक 51-52 आए थे, बहुत गंदा स्कोर हुआ था बिकॉज़ ये चीज़ मुझे नहीं पता था। मेन चीज़ जो फिज़िक्स का बात था वो है कॉन्सेप्ट। बिकॉज़ 12th के पेपर में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मिक्स्ड है, दो चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हैं, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सिर्फ फार्मूला के बेसिस पे आप देखोगे तो उतने अच्छे स्कोर बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। सो बेसिकली ऑप्शंस का बाद में बात करेंगे लास्ट में। पहले हम लोग सेक्शन बी से बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का आया है और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो ये पैटर्न है, जो ये चैप्टर्स हैं वही आएंगे, नहीं। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स जो देखेंगे, मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं वो इनमें से, मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का आ गया, ये और करके इसमें भी वेव ऑप्टिक्स, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन डुअल नेचर का, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक फील्ड और ये न्यूक्लियस का क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर से रे ऑप्टिक्स आ गया। फिर से देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी, एसी प्लस कंडक्टर मिक्स क्वेश्चन। कैपेसिटेंस फिर से आ गया, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, फिर से डुअल नेचर, और ये डुअल नेचर का ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये। फिर सेक्शन ई का बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फिर इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर से रे ऑप्टिक्स, और में करके भी देखेंगे तो फिर से यहाँ पे रे ऑप्टिक्स। अगर मैं बताऊं कि अगर आपने अभी 28 जुलाई को शायद इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है और किसी का फिजिक्स का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, तो उसे मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर किस पे फोकस करना चाहिए। देखो, मैंने जो ड्रॉप ईयर में, ये मेरा ओपिनियन है, ये आपके ओपिनियन से बिल्कुल अलग हो सकता है। मेरा क्या था, जैसे मैं सोचता था कि पूरा चैप्टर्स निकल जाऊँ, पूरे जो भी चैप्टर्स है दिए गए सबको निकल जाऊँ। ये एट द एंड इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पूरा सिलेबस कवर करो, लेकिन एक मेजर पोर्शन आपके ब्रेन में परमानेंटली फिक्स होने चाहिए। जैसे ये चैप्टर्स, इनको मैं बोलता हूँ कि ये सब टेम्पोररी चैप्टर्स है और ये सब परमानेंट चैप्टर्स है। और परमानेंट में हाई वेटेज चैप्टर आते हैं और प्लस आपके इंटरेस्ट वाले चैप्टर आते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है और बहुत हाई वेटेज है, ये हो जाते हैं परमानेंट चैप्टर्स। टेम्पररी चैप्टर्स में जो इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और जो हाई वेटेज नहीं है। अब अगर किसी का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है तो 10 दिनों में मैं उसे सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये 5 चैप्टर उसे परमानेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 चैप्टर्स, आई एम वेरी श्योर कि ये 5 चैप्टर्स कहीं ना कहीं हर एक सेक्शंस में देखने के लिए मिलेगा। हमें सेमीकंडक्टर्स एमसीक्यू में भी देखने के लिए मिलता है, ऊपर से हमें इस सेक्शन सी या डी में भी देखने के लिए मिलता है। देन हमें रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भी एमसीक्यू एंड लास्ट वाले सेक्शन ई वाले सेक्शन में भी ई ही था ना, हाँ, सेक्शन ई में भी देखने के लिए मिलता है।
पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के भी क्वेश्चंस हमें एमसीक्यू में देखने के लिए मिलता है, एंड हमें ये सब्जेक्टिव सेक्शंस में भी देखने के लिए मिलता है। हाँ, थोड़े से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में रहते हैं, लेकिन चांसेस है कि नहीं भी हो, लेकिन सब्जेक्टिव सेक्शंस में ज़रूर रहते हैं। तो अब किसी का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि 5 चैप्टर्स को आप परमानेंट चैप्टर के कैटेगरी में रखो। बाकी जो भी चैप्टर है उन्हें कवर तो ज़रूर करना है, और उसे टेम्पररी चैप्टर्स के कैटेगरी में रखें। अब यहाँ तक का यही कंक्लूज़न हुआ कि ये कुछ चैप्टर्स को हमें 2 डिविजन्स में क्लासीफाई करना है, एक परमानेंट चैप्टर और एक टेम्पररी चैप्टर। परमानेंट चैप्टर में ये 5 और टेम्पररी में जो रह गए, इस पूरे सब्जेक्टिव में हमें यही कंक्लूड हुआ। अब एमसीक्यू का कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि वो परमानेंट चैप्टर्स एमसीक्यू में आते हैं, लेकिन टेम्पररी चैप्टर्स के भी बहुत वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों कवर करना ज़रूरी है, लेकिन जो हमारा मेन पकड़ है वो परमानेंट चैप्टर पे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि तुम यहाँ पे देख लो, ये है एसी का क्वेश्चन, जिसमें हमें वेव्स दिया गया है। एसी में भी वेव्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। अब और दिखाऊं तो यहाँ पे वेव्स का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और फिर से ये वेव ऑप्टिक्स का एमसीक्यूज़ में, एंड ये भी वेव्स का, फिर से और रेजिस्टर एंड इंडक्टर, रेजिस्टर इंडक्टर का मिक्स क्वेश्चन, और यहाँ से एटम, ये एटम का क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल, फिर से ये वाला न्यूक्लियस का क्वेश्चन है। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सस्टेन रीजन हो गया एमसीक्यू, बिल्कुल इनका फिक्स नहीं है, ये रैंडमली कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। फिर से यहाँ फिर से एक एटम का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाया गया है सस्टेन रीजन में। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है पास थ्रू ए नैरो स्लिट, a diffraction pattern is observed, electron behaves as a particle। ये वाला ड्यूअल नेचर के क्वेश्चन। सो नाउ वी कंक्लूड कि एमसीक्यू हमें रैंडमली कुछ भी मिल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव है उसमें हम लोग अपना पकड़ बना सकते हैं। मैंने यही चीज़ नोटिस किया था कि कहीं ना कहीं हम लोग को बता दिया जाता है कि डेरिवेशन रट लो, फार्मूलाज रट लो, फिजिक्स में काम हो जाएंगे, और इसी वजह से नंबर कम आते हैं। एंड एक स्पेशल बात मैं ये बताऊँ आप लोगों की, मैंने जो फिज़िक्स का अपना क्या मंगाया था, मार्कशीट मंगाया था, मार्कशीट का कॉपी मंगवाया था। उसमें मैंने क्या देखा कि अगर मेरा एक क्वेश्चन था 1 या 2, उसमें क्या था कि मैंने पूरा लिख रखा था, लेकिन उसमें मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगाया था। मैंने 1 पेज का आंसर लगभग मैंने 1 पेज का आंसर लिखा था, और अगर मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगाया है तो हर एक स्टेप के 0 दिए गए हैं। नो एफर्ट्स मार्किंग, एफर्ट्स का कुछ मार्किंग नहीं था, सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए 12th में, तब जाके तुम्हारे फुल ऑन फुल मार्क्स मिल रहे थे। यही चीज़ मैंने 10th में ये चीज़ गलत सीखा था कि अगर तुम किसी क्वेश्चन के लिए भर के आंसर लिखते हो तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। बिल्कुल गलत है ये। कॉन्सेप्ट सही लगाने से 12th में मार्क्स मिले थे मुझे, ना कि आंसर लिखने से। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि rather than focusing on formula and derivation, you should have to focus on the concept, because formula and derivations are unpredictable, but we can predict the concept in each and every question. सो आई होप आपको ये डिस्कशन फिजिक्स का अच्छा लगा होगा, एंड और भी ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, एंड until keep subscribe.